अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन स्टीम रोस्ट बना रही हूँ। ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनेगा और इसके लिए मैंने 1.5 kg चिकन ले लिया है। चिकन के टिक्का पीसेस ले लिए हैं, लेग और बैक अटैच वाले 1.5 kg। और चिकन को मैंने डीप कट लगा लिए हैं और इसको जो मैंने मैरिनेट किया है उसमें 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून विनेगर और 3-4 टीस्पून तकरीबन सॉल्ट मैंने इसको लगाकर और इसके कट्स में भी अच्छी तरह लगाया है और इसको आधा घंटा मैरिनेट कर दिया है। तो अब ये इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट मैरिनेशन है और इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल को गर्म कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और अब जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इसमें डाल देंगे और इसको हमने 10 से 15 मिनट तक फ्राई करना है। 5 मिनट हो गए हैं तो अब मैं टर्न कर देती हूँ और फिर हम इस साइड से भी पका लेंगे। हमने इसे फुली कुक नहीं करना बल्कि इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब ये तकरीबन हाफ टर्न हो जाए तो हमने उसको उतनी देर तक पकाना है। देखिए कलर आ गया है। 5 मिनट मैंने इस तरफ पकाया है और अब 5 मिनट इस साइड पे पकाऊंगी। तो 5 मिनट मज़ीद गुजर गए हैं तो ये साइड दूसरी भी इसकी हो गई है। तो 10 मिनट्स में मैं इसको निकाल रही हूँ और अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे और फिर इसके ऊपर सेकंड मैरिनेशन करेंगे। चिकन अब ठंडा हो गया है तो अब इसकी सेकंड हम मैरिनेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून थिक योगर्ट लिया है। योगर्ट लेकर उसका पानी निकाल दिया था चीज़ क्लॉथ में डालकर और इसी तरह तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है। और स्पाइसेस में मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है क्योंकि 3-4 टीस्पून हमने पहले लगाया था और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली ली है। 2 टीस्पून मैंने टिक्का मसाला लिया है, इसमें भी नमक ऐड होता है और इसलिए नमक आप ध्यान से इस्तेमाल करें। और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है, हाफ टी स्पून मैंने ड्राइड जिंजर लिया है और 1 टीस्पून मैंने ड्राइड गार्लिक पाउडर लिया है। और अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। तो दही में मैं लेमन जूस डाल दूँगी और साथ ही सब स्पाइसेस भी मिक्स करके इसको अच्छे से इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेती हूँ। तो मैरिनेशन तैयार है। आपने ये ख्याल रखना है कि ये गाढ़ी मैरिनेशन होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और आप चाहें तो इसमें 1-2 चुटकी तंदूरी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन भी ठंडा हो गया है तो अब ये सारी मैरिनेशन मैं अच्छे तौर पे टिक्का पीसेस पे लगा दूंगी। तो सब टिक्का पीसेस पे मैं अच्छे से ये मैरिनेशन लगा दूंगी। और अब इसको आपके पास टाइम हो तो आप 1 घंटे के लिए रखें और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें तो भी काफ़ी है, क्योंकि पहले से भी इसके अंदर सिरका और इसके अलावा नमक लगाकर हमने इसे मैरिनेट किया हुआ था। तो अगर हम इसे बहुत ज़्यादा देर ना भी मैरिनेट करके रखें तो फिर भी बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो सब पीसेस पे मैं अच्छी तरह ये मैरिनेशन लगा रही हूँ। हमारा जो थिक सी पेस्ट है मैरिनेशन की। और अब इसको जब ये मैरिनेट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए तो उसके बाद हम इसको फिर स्टीम करेंगे। तो हमारा बहुत ही मज़े का, जिस तरह का स्टीम रोस्ट हम शादियों में खाते हैं उस तरह का स्टीम रोस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह ये मसाला लग गया है और अब मैं इसको ढककर और छोड़ रही हूँ आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है और अब चिकन मैरिनेट हो गया है। तो अब मैं इसको एक फॉइल में इसमें इसको लपेट लूँगी
तो देखिए थोड़ी सी ही मैरिनेशन जो है वो इसमें बची है, वो भी इसके ऊपर ही डाल देंगे। और अब इसको आप इसे बंद कर देंगे ये सारी साइड्स। आपने ये ख्याल रखना है कि मैंने इसको आप जिस स्टीमर में रख रहे हैं तो मैं एक मेरे पास एक देगची है और जिसके साथ ये फिट होता है जो स्पैगेटी वगैरह या नूडल्स वगैरह इसके अंदर बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो मैं ये वाला स्टीमर के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके कुकर में स्टीमर हो तो आप उसके साथ, या अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑयल से कवर करके और मैं इसके अंदर एडजस्ट कर दूंगी। तो इस तरह करना है कि इसके अंदर ये पूरा इसके अंदर फिट आ जाए। तो मैंने देगची में पानी डाल लिया है और आपने ख्याल रखना है कि पानी इतना हो कि इस स्टीमर के साथ टच ना करे। तो इसके ऊपर मैं ये अपना जाली रख दूंगी और इसके बाद इसको हम ढक देंगे। और ढकने के बाद इसको अब अच्छी तौर पे मैं ढक्कन फिट कर दूंगी कि आप इसमें बिल्कुल स्टीम अच्छी तरह आ जाए। और अब मैं इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए रख दूंगी और आप इसको मीडियम फ्लेम पे रखूंगी। तो दरमियान में आप 30 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं कि गोश्त कितना गल गया है। तो मैं अब आपको 45 मिनट के बाद इसको दिखाती हूँ। आधा घंटा हो गया है तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि कितना ये गल गया है। तो आधे घंटे का मैंने अलार्म लगाया था, तो आधा घंटा हो गया है। तो ये देखिए कि बहुत ही सॉफ्ट अब चिकन हो गया है और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर है, लेकिन जो कि इसका मसाले थे तो ज़ाहिर स्टीम की वजह से वो पानी निकलता है, तो वो इसके अंदर थोड़ा सा मौजूद है। तो मैं इसको थोड़ी देर मज़ीद गला लूँगी। बहुत अच्छा सा सॉफ्ट लग रहा है। ये देखिए ये मैंने इसे किया है, लेकिन इसको 10 मिनट मज़ीद स्टीम कर लेती हूँ और फिर इसको निकालूँगी। दोबारा मैं ढक के रख देती हूँ। अब 40 मिनट हो गए हैं, यानी 30 मिनट पहले हमने इसको स्टीम के लिए रखा था और 10 मिनट बाद। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। पहले भी काफ़ी अच्छा तैयार हो गया था और अब चेक कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा टेंडर तैयार हो गया है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो हमारा मज़े का स्टीम रोस्ट तैयार है और जो मसाला इसमें से बचा है, जो स्टीम की वजह से पानी इसका निकलता है, तो मैं उसको थोड़ा ड्राई करके इसके ऊपर पोर करूँगी और फिर सर्व करूँगी। तो जो ये मसाला स्टीम करते वक्त उसमें बचा था तो मैंने रिड्यूस कर लिया है और अब चिकन को इसमें टॉस कर लेंगे ताकि जो कोटिंग ये अच्छी सी इसकी हो जाए। और बस चूल्हा बंद कर देंगे। इसको अच्छी तरह सारी जगह पे इसकी मसाले की कोटिंग हो जाए, क्योंकि इस मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें सारे स्पाइसेस हैं, इसके अलावा चिकन की स्टॉक भी थी, तो सारा कुछ रिड्यूस किया है मैंने और इसके बाद इसको मिक्स कर लिया है। तो स्टीम रोस्ट तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।